अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोग यार काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों के इंजन के बारे में, जो बंदे स्विप करना चाह रहे हैं। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है जिसने ये गाड़ी का इंजन स्विप किया है, उसे मॉडिफाई किया है और जिसके अंदर ये इंजन डाला गया है 3S बीम का, जिसके अंदर प्लस गियर बॉक्स लगाया गया है, प्लस डिफरेंट चीज़ें, एग्जॉस्ट सिस्टम, इसके अंदर टकाटक वायरिंग, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 3 मॉडल हैं जिनके अंदर ये इंजन स्विप हो सकता है। नंबर 1, आप ये 1986 कोरोला में स्विप कर सकते हैं। 1988 में, जो कि अभी आप लोगों के सामने GTA 92 GT वेरिएंट, ठीक है। प्लस आप इसके अंदर XC सीडान जो गाड़ी आती है 1992 से लेके 2001 तक जो मॉडल्स आए हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने 1988 इसका इंजन ओरिजिनली आया था 12 वाल, जो कि 2E कहलाता है, 1300 सीसी कार्बोरेटर इंजन, जो कि डिफरेंट आप लोगों को मॉडल्स के अंदर मिलता है। इन मॉडल्स के अंदर GT वेरिएंट भी आई है, सादा DX वेरिएंट भी आई है और इसके अंदर आपको SE सलोन लिमिटेड भी आई है, ठीक है, जो कि मैरून इंटीरियर के साथ 16 वाल इंजन के साथ आपको मिलती है। इसके अंदर अभी इंजन स्विप किया गया है 3S बीम का, जो कि आता है कैमरी में, ठीक है। कैमरी में आता है ये इंजन, टोयोटा की जो कैमरी है। अच्छा, इस इंजन की मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ, जो कि अभी ये इंजन इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। ये है जी ट्विन कैम 16 वाल 3S GE का इंजन है 2.0, ठीक है, जो कि 4 सिलेंडर है, 16 वाल ड्यूल VVTi इंजन है, जो कि 1987 सीसी कहलाता है, 1987 सीसी, ठीक है, जिसकी आप लोगों को आउटपुट मिलती है 170 HP, ठीक है, और किलोमीटर 127, ठीक है। 6660 RPM पे ये आपको टॉर्क देती है 2006 Nm प्लस 4400 RPM, ठीक है। ये आगे इंजन की कुछ डिटेल। अगर इसके अंदर आप बात करें जी गियर बॉक्स कौन सा डाला गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जी ISD का गियर आपको 3-पक क्लच आपको मिलता है, जो कि जेन्युइन इसके अंदर डाला गया है। नंबर 3 पे ये आपको मिलती है जी, इसका बात की जाए एग्जॉस्ट की, इसके अंदर जी एग्जॉस्ट का मिलता है 3 के आपको इसके अंदर टाइटेनियम के डाउन पाइप मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको 3 साइज़ के मिलते हैं, जिससे इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा आ जाता है, ठीक है। गाड़ी को ग्रिप देने के लिए इसके अंदर लो प्रोफाइल टायर्स डाले गए हैं, जो कि इसके अंदर मिलते हैं आपको इसके टायर्स, इसकी प्रेला के आपको टायर्स मिलते हैं FG के आपको इसके अंदर चैम्बर मिलता है, ठीक है। ये आगे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जी इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, कौन कौन सी चीज़ों की थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। इसके जो माउंट्स हैं, जो कि इसका राइट का फ्रंट का माउंट एंड लेफ़्ट का माउंट और जो इसका बैक का माउंट है, वो आपको ओरिजिनली अपने ठैयों के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर लग जाएगा। जो इसकी ओरिजिनल फाउंडेशन है वो तारने पड़ेंगे, लेकिन जो उनके नीचे से फ्रेम है ऑलरेडी वही होगा, प्लस इसका फाउंडेशन बड़े जस्ट लगाने पड़ते हैं। कोई आप ये समझ लें कि किसी किस्म को वेल्ड या कोई कट वगैरह लगाना नहीं पड़ता। लेकिन जो इसका फ्रंट का माउंट है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि फ्रंट एग्जॉस्ट के नीचे माउंट लगता है, वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पे, क्योंकि जो इसके पुराना इंजन आता है, जो छोटे इंजन है, उनका फाउंडेशन थोड़ा सा ऊपर की जाने होता है, इसका फाउंडेशन थोड़ा सा नीचे की जाने, जिससे पहले वाला फाउंडेशन रिमूव करना पड़ता है। जो उसकी पट्टी होती है उसके अंदर 2 बोल्ट लगाने पड़ते हैं वेल्ड करके, उसके ऊपर उसका फाउंडेशन किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे इसका फाउंडेशन इंजन के साथ बिल्कुल लेवल में आ जाए। जस्ट फ्रंट का माउंट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो इसके 3 फाउंडेशन है, बैक एंड राइट एंड लेफ्ट का, वो इसका ओरिजिनली आ जाता है, जस्ट इसके माउंट लगाने पड़ते हैं, जस्ट नीचे फ्रेम वही होता है। नंबर 2 के ऊपर जी इसकी जो वायरिंग है पूरी रिमूव करनी पड़ती है, जो कि पुराने आप कंप्यूटर के देख लें, इसके अंदर इसका ओरिजिनली कंप्यूटर लगेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप ट्यून वगैरह इस इंजन को कर सकते हैं, जितना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ट्यून करना चाहें ईजिली कर सकते हैं, इसका टॉर्क रेशो बढ़ा सकते हैं। जिसके अंदर इसकी जो वायरिंग है वो आप स्विप भी कर सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर इसका इंजन की वायरिंग नज़र ना आए। नंबर 3 के ऊपर इसका एग्जॉस्ट का पूरी लाइन जो है वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसका ओरिजिनली एग्जॉस्ट की लाइन आती है वो डेफिनेटली छोटी होती है, ठीक है। जिस तरह अभी इसका देख लीजिए, इसको ओरिजिनली एग्जॉस्ट नहीं आफ्टर मार्केट लगाया गया है, ठीक है। टेनियम का आपको डाउन पाइप के इसके अंदर काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है। कुछ लोग डबल ड्यूल एग्जॉस्ट भी लगा लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक भी काफ़ी अच्छा खासा साउंड इसके अंदर आता है।
जो इसका ओरिजिनली पाइप होता है वो उसका साइज़ में छोटा होता है। इसके अंदर 3 साइज़ का बड़ा पाइप लगाना पड़ता है, जो कि यहाँ से एग्जॉस्ट का पाइप शुरू होता है और बैक तक एग्जॉस्ट तक आपको पूरे का पूरी लाइन बड़ी लगानी पड़ेगी। और उसके हिसाब से उसके जो लाइंस के फाउंडेशन छोटे छोटे बने होते हैं वो भी आपको आफ्टर मार्केट बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया, इसकी पूरी पुरानी लाइन उतारनी पड़ती है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। इसके इंजन की प्राइस के हवाले से बात करें तो इसका इंजन जस्ट आपको मिलेगा, अभी इसकी प्राइस चल रही है 6.5 लाख रुपए इसकी इंजन की प्राइस है, जो कि ओरिजिनली कामली इंपोर्ट किए गए। अगर आप इसके अंदर आप करें कि रिपेयर हुआ इंजन अगर आप चाहते हैं तो वो आपको कम अज़ कम भी 3 से 3.5 लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरी असम्बली पूरा इंजन लेना चाहते हैं तो जस्ट आपको मिलेगा 6 लाख रुपये का। इसके अंदर प्लस गियर बॉक्स भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें क्लच की तो 3 पिक क्लच आपको जस्ट आफ्टर मार्केट लेना पड़ेगा, जिसकी पिक और थ्रो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी वाइब्रेशन थोड़ी सी होती है, लेकिन गाड़ी क्या मांडे देती है गाड़ी चलाने में, ओए होए होए होए। जिसकी क्लच की प्राइस कम से कम लाख रुपए प्राइस है। ठीक हो गया। इसके अंदर आपको एग्जॉस्ट जो है वो आप डिफरेंट काफ़ी ब्रांड के एग्जॉस्ट आते हैं, आप जो भी आप अपनी मर्ज़ी से एग्जॉस्ट लगाना चाहें वो इजीली लगवा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का आप एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं तो कम अज़ कम भी आपको इसका 20 से 25 हज़ार रुपये का इसका एग्जॉस्ट मिलेगा। और डाउन पाइप करवा के तो कम अज़ कम आप ये सोच लें कि आपको प्लस एग्जॉस्ट और प्लस आपको फिटिंग मजदूरी आपको पड़ जाएगा 40 से 45 हज़ार रुपये में। अगर आप ओरिजिनली अगर आप मतलब है ना जुगाड़ करना चाहें तो फिर आप 5-6 हज़ार रुपये में भी जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन जुगाड़ इस इंजन के साथ नहीं हो सकता एग्जॉस्ट का, क्योंकि जब ये गाड़ी का आप थ्रो देंगे आरपीएम के ऊपर एक्सीलेटर देंगे तो ये कहीं कहीं से लीकेज करना शुरू कर देगी, लीक करना मतलब हवा वगैरह। ठीक हो गया। तो ये इसकी कुछ मॉडिफिकेशन है और कुछ इंजन की मेरे में मैंने आपको बता दिया कि ये इस गाड़ी के अंदर आप इस तरह का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अभी देखें गाड़ी का, अब ये ना कहना कि इसके ऊपर बानेट नहीं लगा तो बानेट नहीं लग सकता, बानेट लग सकता है। ये जस्ट शौकीन भाई है मेरा जो कि जस्ट ऊपर से बानेट उतार के थोड़ा सा गाड़ी को लुक देने के लिए, नहीं तो अगर आप लगवाना चाहें तो इजीली लगवा सकते हैं। कोई भी आपका बानेट एंड बॉडी के दरम्यान में कोई भी इशू गैप का नहीं आता। ठीक हो गया। माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी खासी फिटिंग आई। अब आप बोलेंगे कि ये इस तरह का इंजन आप कहाँ से स्वैप करवा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप इस्लामाबाद से तल्लक रखते हैं तो आप सुल्तान की खूब पिंडी से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा मशवरा चाहते हैं तो आप पेशावर से करवा लें। ठीक है, पेशावर से ये होगा, एक तो आपको इंजन की प्राइस थोड़ी सी मतलब डिसेंट सी मेरा थोड़ी सी नॉर्मल मिली। अब फ़र्ज़ करें अगर आप पिंडी में ये इंजन आपको 7 लाख रुपये का पड़ता है, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, तो वो इंजन पेशावर में आपको 6.5 लाख रुपये का, या आपकी डीलिंग आप डीलिंग किस तरह करते हैं तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। नंबर 2, गाड़ी की मजदूरी फिटिंग करना। ठीक है, पिंडी में करवाएंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, चाहे किसी भी इंजन का आप हो, पिंडी में करवाएंगे तो थोड़ी सी उनकी मजदूरी और थोड़ा सा ज़्यादा है सामान में। लेकिन अगर आप पेशावर में यही चीज़ करवाएंगे थोड़ा सा रिहाइश का मसला होगा, लेकिन यह है कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा आपको मजदूरी वगैरह कम पड़ेगी फिटिंग वगैरह करने में। और कोई मसला मसाइल आता भी है तो पिंडी में इस तरह के इंजन बहुत कम है। फ़र्ज़ करें पूरी मार्केट में एक दो मैकेनिकों के पास ये इंजन पड़े हों, ज़्यादातर नहीं, लेकिन पेशावर में हर किसी के पास ये इंजन पड़े होते हैं। तो उससे ये होता है कि इसकी कोई चीज़ ख़राब निकल आती है, कुछ भी चीज़ होती है तो वो आपको उसी टाइम अवेलेबल करके दे सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, चाहे कंप्यूटर में कोई इशू आता है चाहे वेयरिंग में आता है, तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। अब आप बात करते हैं लाहौर की। तो अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में मैं आपको टीम 4K की आप लोगों ने वीडियोस देखी भी होगी, वो भी इंजन स्वैप करते हैं, उनके जानने वाले मैकेनिक है, उनके नीचे मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो वो भी लाहौर में भी आप किसी भी मैकेनिक से जो कि एक्सपर्ट हैं, जो कि गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं, जो मतलब ब्रांड जिनका है, नाम है जिनका मैकेनिक, ये नहीं हर आम मतलब नॉर्मली बंदा इस तरह के इंजन स्वेप नहीं कर सकता। अच्छे खासे जो एक्सपर्ट बनते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन लाहौर में भी इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात मेरी जहन में रखिएगा, मैंने लाहौर की भी वीडियोस देखी हैं, जो लोग इंजन स्वेप करते हैं पूछा भी है, तो लाहौर में इंजनों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको दूसरी बात मज़ीद की ये बताता हूँ कि ये इंजन लाहौर वाले भी पेशावर से या पिंडी से, सुल्तान के खूह से बाय करते हैं, मतलब परचेज़ करके लाहौर मंगवाते हैं गाड़ियों के, किसी भी ट्रक वाले के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से फिर वो मंगवाते हैं। लाहौर में ये कंटेनर नहीं होता, कंटेनर उतरता है, पहले पेशावर में उतरता था, अभी ये पिंडी में उतर रहा है। ठीक है, लेकिन पेशावर में जो इंजन आ रहे हैं वो आ रहे हैं मतलब ये 7 नॉर्थ एरिया से आ रहे हैं। ठीक है,
और जो कि गाड़ियाँ कट एंड वेल्ड होती हैं उनसे उतरे हुए आ रहे हैं, तो वो अच्छे खासे हैं। और जो पिंडी में आ रहे हैं वो कंटेनर के ज़रिए उतर रहे हैं, ठीक है। तो फिर पिंडी से यही इंजन जाते हैं लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में जो बाहर बैठे होते हैं। तो अभी आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसके अंदर फिर आप यही नहीं है कि जिस आप इंजन डलवा लें, इसके अंदर फिर आपको उस हिसाब से आपको ब्रेक्स का भी सोचना पड़ेगा। जो इसकी फ्रंट तवे आप नॉर्मल फिर इसके अंदर ना डिस्क ब्रेक जो होती हैं तवे वगैरह होते हैं वो नहीं लगवाएंगे। इसके अंदर फिर आपको बड़े डिस्क ब्रेकर कैलिपर लगाने पड़ते हैं। उस हिसाब से इसका फिर ड्रम ब्रेक जो होती है वो हटा के ABS लगवाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंस्टॉलेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जिस इंजन की प्राइस नहीं होती, फिर प्लस आपको इसके अंदर ब्रेक का भी काफ़ी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कम से कम अगर आप ये इंजन अभी स्वैप करना चाह रहे हैं तो कम से कम ये आप ये ध्यान में रखें कि 10 से 12 लाख रुपए आपके माइंड में हो, और उसके अंदर फिर आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी मॉडिफाई कर सकते हैं जस्ट ये इंजन सोच के। अगर आप कोई और इंजन टर्बो वगैरह चार्ज लगाना चाहते हैं फिर वो उस हिसाब से प्राइस वगैरह होगी। लेकिन जो ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस इंजन के आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ी सी इस इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और अल्लाह करे कि उस टाइम में सोच रहे थे ये इंजन 88 करोला में हो, तो जस्ट अभी आप लोगों के सामने 88 करोला जिसके अंदर ये इंजन स्वैप किया गया है। तो उम्मीद कि आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। प्लस इंजन के भी मैंने बता दिया, इसकी इन्फॉर्मेशन टॉर्क वगैरह भी मैंने बता दिया, प्लस इसका एग्जॉस्ट भी आप कौन सा लगवाएं। एग्जॉस्ट मुख्तलिफ किस्म के हैं, 5-6 ब्रांड हैं, बल्कि बहुत ही किस्म के हैं। लेकिन जो इनके हिसाब से आता है एग्जॉस्ट वो काफ़ी बड़ा आता है, उस हिसाब से उसकी पूरी पाइपिंग वगैरह किसी एक्सपर्ट बंदे से करनी पड़ती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि पहले इस तरह का गाड़ी तैयार करने के लिए आपके पास टाइम हो, जो कि लोगों के पास नहीं। लोग जुगाड़ सोचते हैं, ये अभी जुगाड़ नहीं है, ये प्रोफेशनली किया गया है और ये फिर कमाल है। इसका ड्राइव करने का मज़ा जो है ना वो आपको किसी नई होंडा सेफ में नहीं आएगा, ठीक है। वो फिर इसकी फील इसी में आएगी। तो खैर आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा वीडियो गाड़ी के बारे में। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने अपने बाइक